गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है अनुसूची। इनको शेड्यूल के नाम से भी जाना जाता है। 12 अनुसूचियां हैं और जब संविधान लागू हुआ था उस समय 8 अनुसूचियां संविधान में जोड़ी गई थी। फिर बाद में संशोधन किया गया और 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई। तो हम देखेंगे 12 अनुसूचियां कौन कौन सी है। जैसे कोई भी बुक होती है तो उसमें हम चैप्टर देखते हैं, यानी कंटेंट होता है, तो फिर आगे देखते हैं तो उसको डिस्क्राइब किया हुआ होता है। वैसे ही पूरे जो संविधान है इसको 12 अनुसूचियों में डिवाइड किया गया है। जैसे पहली अनुसूची की बात करें तो पहली अनुसूची में हमारे देश में कितने राज्य हैं और कितने यूटीज हैं इनके बारे में उल्लेख किया गया है। तो वर्तमान में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। इससे पहले 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। और स्टार्टिंग की अगर बात करें तो उस समय 14 राज्य थे, 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो इसमें पहली अनुसूची में राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है कि भारत देश का निर्माण या भारत क्या है, किससे मिलके बना हुआ है। भारत 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना हुआ है। वर्तमान में ये भारत है। दूसरी अनुसूची की बात करें तो दूसरी अनुसूची में वेतन के बारे में दिया हुआ है। वेतन किसका होगा यहाँ, जो हमारे देश का संचालन कर रहे हैं, यानी राष्ट्रपति है, इनके वेतन, प्रधानमंत्री है और अन्य जो उच्च पदाधिकारी है उनके वेतन के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है कि क्या वेतन होगा, भत्ते क्या है, पेंशन क्या दी जाएगी, इसका उल्लेख दूसरी अनुसूची में किया गया है। तीसरी अनुसूची की बात करें तो तीसरी अनुसूची में और वेतन में वर्तमान में हमारे देश के जो प्रथम नागरिक है राष्ट्रपति होते हैं और राष्ट्रपति का 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद वार्षिक मंथली वेतन है 5 लाख रुपए। तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में दिया गया है। अब शपथ किसको दिलवाई जाएगी, यानी औथ किसको दिलवाई जाएगी, जो उच्च पदाधिकारी है इनको शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाएगी और किस बात की ये शपथ लेंगे, कर्तव्य पालन की शपथ लेंगे या निष्ठा की शपथ लेंगे, इसका उल्लेख किया गया है अनुसूची 3 में। यानी शपथ किसके, जो उच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, इनके न्यायाधीशों को शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाएगी, राष्ट्रपति को शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाएगी और उस उपराष्ट्रपति है इनको शपथ कौन दिलवाएगा और किसकी शपथ लेंगे, ये इसका उल्लेख इसमें किया गया है। अनुसूची 4 की बात करें तो 4 में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की बात की गई है। अब राज्यसभा में प्रतिनिधित्व किसका होगा, विभिन्न राज्यों पर केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा में कितने मेंबर चुनकर आएंगे और सभी राज्यों से अलग अलग संख्या में जो राज्यसभा के सदस्य हैं, उम्मीदवार है, वो चुनकर आते हैं। जैसे 28 राज्य हैं तो 28 राज्यों में सभी में से समान व्यक्ति या समान उम्मीदवार चुनकर नहीं आते हैं। ये हमारे संविधान में निर्धारित किया गया है कि राजस्थान से राज्यसभा में इतने मेंबर जाएंगे, गुजरात से इतने जाएंगे, उनकी जनसंख्या के अनुसार ये निर्धारित किया गया है। और इनमें चेंजेस करने का अधिकार केवल संविधान निर्माताओं ने उस समय निर्धारित किया था और संविधान में संशोधन करके इनमें चेंज किया जा सकता है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में राज्यसभा के लिए 10 मेंबर चुनकर जाते हैं। एवरी 2 वर्ष बाद रिटायर हो जाते हैं, उनकी जगह नए मेंबर चुनते हैं। 6 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। तो प्रत्येक राज्य से निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक राज्य से कितने व्यक्ति चुनकर आएंगे। अपने मन मर्जी से वो व्यक्ति नहीं भेजेंगे राज्यसभा में, ये संविधान में लिखा गया है।
पांचवी अनुसूची की बात करें, पांचवी अनुसूची में एसटी एससी का जो प्रतिनिधित्व है, इनके प्रशासन का संचालन और इन पर नियंत्रण किसके द्वारा किया जाएगा। अब एसटी एससी होता क्या है, कई बच्चों को तो ये भी नहीं पता। तो एसटी एससी होता है अनुसूचित जनजाति, ये एसटी हो गया, शेड्यूल ट्राइब्स, और दूसरा है अनुसूचित जाति, ये शेड्यूल कास्ट। अब ये जो प्राचीन समय की बात करें, उस जब संविधान का निर्माण हुआ था तो इनको अधिकार दिया गया है, आरक्षण दिया गया है, इनके लिए विशेष जोर दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि एससी की अगर बात करें तो एससी प्राचीन समय में जैसे किसी गांव में निवास करते हैं लोग, उसी गांव में एससी के लोग निवास करते थे, लेकिन ये आर्थिक रूप से देखा जाए तो इनकी स्थिति बहुत कमजोर होती थी। इस वजह से इनको जो गरीब व्यक्ति थे उस समय, और जिनका जो काम था जैसे साफ सफाई का इनका काम था, तो इनको एससी में रखा गया है। एसटी की बात करें तो ये लोग जंगलों में रहते थे, और वर्तमान में जैसे मीना है, भील है, ये एसटी में आते हैं। तो इनका विकास करने के लिए संविधान में आरक्षण दिया गया और पांचवी अनुसूची में इनको जोड़ा गया है। पांचवी अनुसूची में कहा गया है कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो अप करने के लिए एसटी एससी को आरक्षण प्रदान किया गया है। छठी अनुसूची की बात करें तो इसमें एसटी के बारे में कहा गया है, जैसे जो जंगलों में रहते थे और जो पूर्वी हमारे राज्य हैं वो पिछड़े हुए राज्य थे पहले, तो इनमें त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम, इन 4 राज्यों में इस जाति के लिए विशेष प्रावधान किया गया था। केवल 4 राज्यों की बात की गई है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। इनको शॉर्ट फॉर्म में भी याद कर सकते हैं, ATMM। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम ऐसे याद कर सकते हैं। बाकी नागालैंड है, मणिपुर है, इनको ऐड नहीं किया गया है। अगली अनुसूची है 7वीं, इसमें शक्तियों का बंटवारा किया गया है। हमारे जो केंद्र है, संविधान लागू हुआ था उस समय शक्तियों का बंटवारा किया गया है और संविधान में 3 सूचियां जोड़ी गई थी। 3 सूचियों के अलावा जो विषय इन तीनों सूचियों में नहीं आए हैं उनको चौथी सूची, अवशिष्ट सूची में ऐड किया गया। यानी उस समय ये डिसाइड किया गया कि आने वाले 10 साल बाद अगर कोई नया विषय आ गया है तो उसको किस में जोड़ेंगे। क्रांति होके कोई भी नया विषय आ गया तो उसको अवशिष्ट सूची में जोड़ा जाएगा। तो 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची पे पूरा नियंत्रण केंद्र का होता है और इसमें कितने विषय आते हैं? पहले 97 विषय थे और वर्तमान में बढ़ गए हैं, 100 विषय हो गए हैं। संघ सूची में जैसे रक्षा है, देश की रक्षा का है, विदेश है, डाक वाला है, पोस्ट ऑफिस है, ये सारे संघ सूची में आते हैं। रेलवे है। राज्य सूची, राज्य सूची पर नियंत्रण होता है राज्य का। राज्य सूची के विषयों पर कोई संशोधन करना होता है, चेंज करना होता है तो राज्य के द्वारा किया जाता है। उस समय जब संविधान लागू हुआ उस समय 66 विषय थे राज्य सूची में और अब कम कर दिए गए हैं, 61 विषय हैं। जैसे पुलिस है, पशु है, कृषि है, वन है। यानी राज्य डिसाइड करेगा कि उस राज्य की जो पुलिस है उसमें कितने कर्मचारी कम है, कितने कर्मचारियों की ज्यादा भर्ती हमें भर्ती करनी है, तो ये राज्य के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। किन्हीं परिस्थितियों पर इन विषयों पर केंद्र भी निर्णय लेता है। जैसे किसी राज्य में आपातकाल लागू हो गया है तो ऐसी परिस्थितियों में
जब तक उस राज्य में आपातकाल लागू है तो इन विषयों पर केंद्र भी निर्णय ले सकता है। फिर है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों का नियंत्रण होता है। इसमें 47 विषय थे पहले और वर्तमान में बढ़ गए हैं, 52 विषय हो गए हैं। जैसे शिक्षा है तो शिक्षा केंद्र सूची और राज्य सूची दोनों का मिक्सअप मान सकते हैं। कैसे? जैसे सीबीएसई, आरबीएसई है या एचबीएसई है। सीबीएसई हो गया सेंटर का, तो सीबीएसई राज्यों में भी है। तो सीबीएसई में कोई भी चेंजेस करना होगा तो सेंटर के द्वारा किया जाएगा। आरबीएसई है, एचबीएसई है, एमबीएसई है, तो ये स्टेट के होते हैं। आरबीएसई यानी राजस्थान बोर्ड हो गया, तो राजस्थान आरबीएसई पे निर्णय लेगा राज्य। एचबीएसई हरियाणा का हो गया तो इस पे निर्णय लेगा हरियाणा। तो ऐसे समवर्ती सूची के जो विषय है, प्रदूषण नियंत्रण है, तो ये राज्य भी करेंगे और देश भी करेगा, यानी सेंटर के द्वारा भी किया जाएगा। लेकिन इन विषयों को लेकर अगर विवाद हो जाता है केंद्र और राज्य के बीच, तो अंतिम निर्णय केंद्र का माना जाएगा, यानी केंद्र को ज्यादा शक्तियां प्रदान की गई है। अब इन तीनों विषयों में, तीनों सूचियों में जो विषय शामिल नहीं किए गए हैं उनके लिए संविधान निर्माताओं ने एक अलग सूची बना दी, अवशिष्ट सूची। और अवशिष्ट सूची के लिए लिख दिया कि इस पे पूर्ण नियंत्रण संसद का रहेगा, राज्यसभा और लोकसभा नहीं, संसद का पूर्ण नियंत्रण रहेगा। और संसद का निर्माण हुआ है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से। अब अवशिष्ट सूची के जो विषय हैं, उस समय जब संविधान लागू हुआ तो उस समय इंटरनेट नहीं था, इंटरनेट के बारे में किसी को भी जानकारी नहीं थी। जब इंटरनेट का विकास हुआ, इंटरनेट आया हमारी दुनिया में, तो उस समय इंटरनेट को अवशिष्ट में जोड़ा गया। साइबर क्राइम है, साइबर अपराध होते हैं, जैसे ही इंटरनेट आया साइबर अपराध होना शुरू हो गए, तो इसको भी किसमें जोड़ा गया है? अवशिष्ट सूची में जोड़ा गया है। और आज इंटरनेट, मोबाइल है, मोबाइल को भी अवशिष्ट में जोड़ा गया है। मोबाइल के बिना तो जैसे जिंदगी अधूरी है, 1 घंटा अगर नहीं मिले तो सांसें रुक जाती है। तो इस तरह से ये जो नए विषय, नई चीजें जो आएगी उनको अवशिष्ट सूची में जोड़ा जाएगा। ये जो 7वीं अनुसूची है ये इम्पोर्टेंट है। स्टार्टिंग वाली इतनी नहीं है, आगे वाली 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में दिया हुआ है, मानक भाषा के बारे में, यानी हमारे देश में मानक भाषा के रूप में कितनी भाषाओं को दर्जा दिया गया है। तो स्टार्टिंग में जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय 14 भाषाओं को, 14 राज्य थे, तो राज्य के अकॉर्डिंग उस समय राज्य जो बने थे वो भाषा के आधार पे बने थे। तो 14 राज्य थे, 14 भाषाओं को राष्ट्रीय या मानक भाषा का दर्जा दिया गया। और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। आजकल इंग्लिश जो भाषा है उसको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, लेकिन अंग्रेजी हमारी मानक भाषा नहीं है। हरियाणा का अधिकांश जो क्षेत्र है यानी हरियाणी भाषा बोलते हैं, लेकिन हरियाणी भाषा को भी मानक भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। अब देखते हैं 14 के बाद 21वां संविधान संशोधन हुआ और उस 21वें संविधान संशोधन के द्वारा एक भाषा जोड़ी गई, वो है सिंधी भाषा। सिंधी भाषा को मानक भाषा का दर्जा दिया गया। फिर 71वां संविधान संशोधन हुआ। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, जो विदेशी भाषा है, इसको भी मानक भाषा का दर्जा दिया गया। फिर 4 भाषाएं जोड़ी गई। 92वां संविधान संशोधन हुआ। इस संविधान संशोधन के द्वारा संथाली, मैथिली, बोडो, डोंगरी, तो याद करने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, संथाली मैथिली दोनों में ली आ रहा है बोडो, और इसकी शुरुआत ही डोंगरी से हो रही है। तो ऐसे हम इनको याद कर सकते हैं, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली।
यानी अणय आ रहा है इसमें, और ये जो एक जोड़ी गई थी 21वें संविधान संशोधन के द्वारा, वो एक भाषा है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, यानी 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी 3 भाषाएं संविधान में जोड़ी गई है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम ये भाषाएं भी याद करेंगे। और वर्तमान में 22 भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं हैं, इनमें हिंदी भी ऐड की गई है, हिंदी भाषा को भी शामिल किया गया है। 90वीं अनुसूची है। 90वीं अनुसूची बाद में संविधान संशोधन हुआ, यानी मूल संविधान में तो 8 अनुसूचियां थी, ये 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई है संविधान संशोधन होके। तो 90वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन हुआ था, संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ। आज तक 103 संविधान संशोधन हो चुके हैं हमारे संविधान में। तो पहला संविधान संशोधन हुआ 1951 में, और इस संविधान संशोधन के द्वारा 90वीं अनुसूची हमारे संविधान में जोड़ी गई, और इसमें लिखा गया भूमि सुधार, यानी भूमि सुधार कार्यक्रम शुरू किया गया। पहले बहुत सारे जैसे जागीरदार होते थे या जमींदार होते थे, भूमि पर नियंत्रण उन्हीं का होता था, तो किसानों को भी कुछ अधिकार दिए गए। इस भूमि सुधार आंदोलन के द्वारा कई रियायतें किसानों को प्रदान की गई इस आंदोलन के माध्यम से। अगली है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, और 52वां संविधान संशोधन हुआ 1985 को। इस संविधान संशोधन के द्वारा ये तय किया गया, जैसे चुनाव होते हैं और चुनाव होने के बाद जो दल जीतकर आते हैं जिस पार्टी से, यानी वो पार्टी एक्सचेंज दल बदल नहीं करेंगे। तो दल बदल पर 10वीं अनुसूची के द्वारा रोक लगाई गई है। फिर है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई हमारे संविधान में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, और इसके द्वारा हमारे संविधान में पंचायती राज को या स्थानीय जो स्वशासन है इसको दर्जा दिया गया। और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ही 1/3 महिलाओं को भी आरक्षण प्रदान किया गया पंचायती राज में, जो ग्रामीण इलाके हैं। और सबसे पहले ये पंचायती राज की व्यवस्था अपनाने वाला हमारा राजस्थान राज्य ही था, और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज को अपनाया गया है। पंचायती राज त्रिस्तरीय व्यवस्था अपनाई गई है, यानी ग्राम स्तर पर सरपंच होगा, ऐसे 3 स्तर अपनाए गए हैं। और पंचायती राज में कुल 29 विषय जोड़े गए हैं। फिर 12वीं अनुसूची है नगरीय स्वशासन। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 74वां संविधान संशोधन हुआ 1993 में। तो इसके द्वारा 12वीं अनुसूची हमारे संविधान में जोड़ी गई, और 12वीं अनुसूची के माध्यम से जैसे पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन को दर्जा दिया गया, वैसे नगरीय स्वशासन को भी दर्जा दिया गया। और नगरीय स्वशासन को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जैसे पंचायती राज को बांटा गया है। नगरीय स्वशासन में 18 विषयों को जोड़ा गया है। तो ऐसे हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूचियां ऐड की गई है, और 12 अनुसूचियों में से जो इम्पोर्टेंट है, यानी बाद वाली जो 4 है, ये संविधान संशोधन होने के बाद जोड़ी गई है। तो इनमें से क्वेश्चन पूछने की अधिक संभावना होती है। यानी 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई है, इसमें किसके बारे में उल्लेख किया गया है। 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, इसमें किसके बारे में उल्लेख किया गया है। तो ऐसे छोटा सा टॉपिक है, कई बार इसमें से अनुसूचियों में से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।